भक्ति की वाणी 501। अंधेरा कहां, दृष्टि पड़ी प्रकाश ही प्रकाश। अंधेरा, अंधेरा एक ऐसी स्थिति जो बाहर में भी होती है और हमारे भीतर भी होती है, स्थूल में होती है और सूक्ष्म में भी होती है। अंधेरा ये ऐसी स्थिति है जिसमें अगर हम स्थूल की बात करें तो अंधेरे में हम देख नहीं पाते, हम टकराते रहते हैं। अगर हम सूक्ष्म की बात करें, हमारे भीतर की, तो अगर अंधेरा हो तो हमारे भीतर अभाव, हताशा, निराशा और ऐसी स्थिति बन जाती है। जैसे शरीर बाहर का है और उसके कोई नियम होते हैं, वो नियम का पालन करना पड़ता है इस शरीर के। वैसे ही जो भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है, भीतर का है और इसके भी कोई नियम होते हैं और उसका पालन करना पड़ेगा। अगर हम बाहर के इस शरीर का हम नियम का पालन नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कि हम रोगी हो जाते हैं या हम दुख पाते हैं इस शरीर से। जैसे उसको स्वच्छ रखना और भी कई बातें हैं। ऐसे ही भीतर के शरीर का ये जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा मन, हमारा हृदय, इस सब का अगर हम पालन नहीं करते हैं, जो नियम है आत्मा, तो क्या होता है? बार बार जन्म लेना पड़ता है, जिसको हम 84 लाख योनि कहते हैं, उसमें भटकना पड़ता है। इसलिए चाहे बाहर का शरीर हो चाहे हमारे भीतर का, हमको ये जो नियम है उसका पालन करना पड़ता है। भीतर के शरीर को हमको ये अभाव से ग्रसित जो है विषय विकार के कारण, इससे हटाकर उस भाव की ओर, इस भीतर के शरीर को, भीतर का ये आत्मा, ये मन, ये बुद्धि, ये सब को हमको इस अभाव से हटाकर हमको भाव की ओर लेके जाना पड़ेगा। बाहर के शरीर के का नियम फिर भी हम उसके नियमों का हम पालन कर लेते हैं, लेकिन ये भीतरी शरीर का ये जरूरी है। अब इस वाणी में गुरुदेव क्या कह रहे हैं? अंधेरा कहां? बाहर में अंधेरा समय विशेष के लिए, फिर जब सूर्य उदय होता है फिर प्रकाश ही प्रकाश। इससे हम क्या समझते हैं कि सत्ता कायम नहीं होता, कायम होता है सत्य। सूर्य में कितना पावर है, सत्ता है, लेकिन कायम नहीं, फिर भी वो छुप जाता है। कायम है सत्य। ये सत्य क्या है? जो इस सूर्य को भी रोशनी देता है, वो कायम है। फिर से वो सूर्य उदय होता है और धीरे धीरे जैसे वो उदय होता है वैसे हम देखते हैं ये अंधकार मिटने लग जाता है और प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश फैल जाता है तो ये स्थूल दुनिया में हमको अलग अलग रंग और भी जो इसका सौंदर्य है, सब कुछ हमको स्थूल आंखों से दिखने लग जाता है। हमको कहाँ जाना है, रास्ता, सब कुछ दिखने लग जाता
अब बात है एक और अंधेरे की, जो हमारे भीतर है, भीतर की दुनिया में। तो वे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, अंधेरा कहां? एक तो अंधेरा जिसमें कुछ नहीं सूझता, सेकंड ऐसी स्थिति है कहां? ये अंधेरा है कहां? हमारे भीतर। तो अंधेरा कहां? हमारे भीतर। अब दृष्टि पड़ी, प्रकाश ही प्रकाश। बाहर में जैसे सूर्य का उदय हुआ, प्रकाश ही प्रकाश, वैसे ही भीतर में जैसे दृष्टि पड़ी इष्ट की, हमारे गुरुदेव की, प्रभु की दृष्टि पड़ी हमारे अंतर मन में, उनका आभास हुआ, उनका अनुभव हुआ, वैसे ही प्रकाश फैल गया भीतर। भीतर में अगर अंधकार है तो हमको दिखता नहीं भीतर भी कि क्या हो रहा है, कितना हम उलझते जा रहे हैं इन विषय विकारों में। ये विषय विष के जैसे, सिर्फ विष नहीं, वो हलाहल, ऐसा विष जो कंप्लीटली हमारे भीतर को खत्म कर देता है। ऐसे बना देता है जैसे वो एक शव है। ऐसा है ये भीतर का अंधकार। लेकिन जैसे दृष्टि पड़ी, यूं तो इष्ट की दृष्टि हमेशा हम पे है, हमारे भीतर है, वो वहीं विराजमान है। लेकिन जब हम उनकी तरफ, हमारी जब दृष्टि ये जो भीतर की आंखों से जब पड़ती है, जब वो हमको हमारे भीतर ये दिखते हैं, ये भाव की आंखों से, ये प्रेम की आंखों से, ये प्रेम से, तब हम भीतर में प्रकाश ही प्रकाश अनुभव करते हैं। प्रकाश होते ही हमको हमारा स्वरूप दिखने लग जाता है। रूप तो हम बाहर में भी देख लेते हैं एक शीशे में, लेकिन भीतर का ये जो स्वरूप है ये हमको दिखने लग जाता है जैसे ही प्रकाश होता है। और प्रकाश तब होता है जब हम अपनी इष्ट को देख पाते हैं, उनकी दृष्टि को हम महसूस कर पाते हैं। दृष्टि पड़ी, प्रकाश ही प्रकाश, तुरंत हम अपने आप को देख पाते हैं भीतर में कि क्या चल रहा है। हम अपने स्वरूप को जान पाते हैं। स्वरूप को जानते ही ये सारे जो विषय विकार, ये जो सिर्फ ऊपर के स्तर पे है, वो सब खत्म हो जाते हैं और हम अपने गहराई में, हम अपने स्वरूप में जीने लग जाते हैं और जीवन का आनंद पाते हैं। जैसे उनकी दृष्टि पड़ती है, हम ये प्रकाश पाते हैं। हम टकराते नहीं ये भय से, ये विकारों से, ये ईर्ष्या से, बल्कि हम अपने आप को पाते हैं। हम अपने स्वरूप को देख पाते हैं। अगली वाणी 502। क्या तुझे जानूं इतना विराट है कि बिंदु का सिंधु जानना कैसा, समाना ही समाना है। बहुत सुंदर वाणी है। क्या तुझे जान, बात है एक बिंदु की और एक सिंधु। सिंधु जो विराट है, विशाल सागर है, और एक बिंदु, पानी का एक बिंदु। क्या तुझे जानूं, अगर वो बिंदु उस सिंधु को जानने की कोशिश करे तो क्या हो?
वो जान पाएगा कभी? हर एक जीव एक बिंदु के समान, और ईश्वर ये सिंधु। अब अगर वो जानना चाहे ईश्वर को, जैसे वो बिंदु जानना चाहे वो सिंधु को, उसकी क्या लंबाई है, था कहाँ है क्या नहीं है, लंबाई चौड़ाई, तो क्या वो जान पाएगी वो बिंदु? वो तो खो जाएगी, कभी नहीं जान पाएगी। उसको तो उस सागर में, उस सिंधु में सिर्फ समाना है। समा गई तो वो सागर का ही रूप हो जाती है, वो बिंदु सिंधु बन जाती है। जैसे हम अगर ईश्वर को जानना चाहें तो हम इस सीमित बुद्धि से, इस सीमित सारे साधन से, हम फूल चढ़ा दें, हम ये कर दें, ये जितने साधन हैं ये सब सीमित, या हमारी बुद्धि से मन जो मैला है, इन सब चीजों से हम ईश्वर को कैसे जान पाए? तो गुरुदेव बोलते हैं जानना नहीं है। कैसा? वो कैसे जान पाएगा? समाना ही समाना है। समा जाए ईश्वर में, समा जाए ईश्वर के प्यार में, तो हम ईश्वर को जान ही नहीं पाएंगे, बल्कि ईश्वर का रूप ही हो जाएंगे। अलग से फिर वो बिंदु रहेगा ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं, वो सिंधु का रूप ले, वो भक्त ईश्वर मैं हो जाता है। जैसे एक संत ईश्वर में हो जाता है, समाना ही समाना है। जैसे जिंदगी भी, स्थूल की भी अगर हम बात करें, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम और उलझते जाते हैं। कई चीज होते हैं जिसको, क्योंकि ये समझ से परे है, ईश्वर समझ से परे है, असीम है, अनंत है, वहां पहुंच कर ही हम उसको जान पाते हैं। उसके पहले हम नहीं जान, कितनी भी हम कोशिश करें व्यर्थ है। अगर आज ही हम समा जाए तो अलग से इन साधनों की, ये सब जो कार्य है, कर्म है, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हम ईश्वर में ही लीन हो जाएंगे। वो तुरंत एक्सेप्ट करता है, जैसे वो सिंधु उस बिंदु को। जैसे अभी सुने एक भजन की पंक्ति थी कि गागर फूटी सागर ही बन गई, कि जैसे हम अपने आप को हमारे इष्ट के हवाले करते हैं, अर्पण नहीं करना है, कुछ समर्पण करना है ईश्वर को, तो हम ईश्वर का ही, वो भक्त ईश्वर का ही रूप ले लेता, कि गागर टूटी सागर बन गया। फिर अलग से बिंदु का कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व ही नहीं, आवश्यकता भी नहीं, वो सागर ही बन जाता है। तो क्या तुझे जानू इतना विराट है कि बिंदु का सिंधु जानना कैसे? बिंदु का सिंधु जानना, कि एक बिंदु सिंधु को जाने, कैसा हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसा? कैसे हो सकता है? समाना ही समाना। जब नहीं कुछ सूझता है, हम देखते हैं संसार में
छोड़ देते हैं हम उस पर, वो जैसे लेके चले। तो समाना ही समाना है। 503, खिलौने भेज, खेलूं और खिलाऊं, अंत में तुझे ही दे जाऊं। खिलौने भेज, एक भक्त की स्थिति, परम भक्त, जैसे एक संत, वो क्या कहता है ईश्वर से कि खिलौने भेज, खेलूं और खिलाऊं। संत की कैसी स्थिति होती है? संत सिर्फ आनंद में खेलना चाहता है और आनंद में ही हर एक को खिलाना चाहता है। यही स्थिति है एक संत की। हम बहुत हद तक ये भी कह सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा, उसका प्रायोरिटी है सिर्फ खुश होना, आनंद में रहना, और उसके लिए वो खिलौने से खेलता भी है और सबको भी खिलाता है। वो जब खेलता है, हंसता है, सब लोग खुशी मनाते हैं। तो खिलौने भेज, वो संत कहता है ईश्वर से कि तुम ऐसे जन को भेज जिसके साथ मैं ये आनंद बांट सकूं और खुद भी और भी आनंद पा सकूं, आनंद में ही विचरण कर सकूं। बहुत लोग जाते हैं ऐसे तो संत के पास, लेकिन संत ऐसे जन के लिए तत्पर रहता है जो आनंद में खेलना चाहते हैं। ऐसे जन जब जाते हैं संत के पास जो खुद भी आनंद ही चाहते हैं, ऐसे भक्त, तब वो संत और भी आनंदित हो जाता है और खिलता है और खिलाता है उस भक्त को आनंद का खेल। बहुत निराला है ये, इसमें सबकी जीत ही जीत है, हार है ही नहीं। मोक्ष हम कहते हैं, मोक्ष क्या है? मोक्ष एक ऐसी स्थिति है जहां किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे एक संसारी और अन्य संसारी पर डिपेंड करता है अपने आनंद के लिए, कि वो बोले, वो करे, वो दे तो वो खुश होगा, आनंदित होगा। लेकिन मोक्ष एक ऐसी स्थिति है वहां वो किसी पर डिपेंड नहीं, किसी का आधार नहीं चाहिए उसको आनंदित होने के लिए। वो है मोक्ष। वो खुद अपने आप में ही प्रतिष्ठित है, अपने आप में। उसका तात्पर्य ये है कि अपने इष्ट में, वो इष्ट के साथ, वो बिंदु सिंधु के साथ मिल चुका है। उसका अभी अलग से कोई अस्तित्व नहीं, वो सिंधु का ही रूप बन गया है। ऐसे ही ये भक्त अपने इष्ट से मिल चुका है। तब मोक्ष की स्थिति है जब वो किसी पर भी आधारित नहीं है कि उसे वो आनंद दे। ये है मोक्ष। और संसारी, बस यही फर्क है एक संसारी में और एक संत या भक्त में। संसारी अन्य जन के मुख की तरफ देखता है कि वो मुझे आनंद दे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? खिलौने भेज, खेलूं और खिलाऊं, अंत में तुझे ही दे जाऊं। कि ये जो उसका संत का और ये जन का, ये जो भक्त का, ये जो एक संबंध है, ये शारीरिक नहीं, ये भाव से। क्योंकि आनंद जिसमें वो खेल रहा है और वो भक्त को भी खिला रहा है, वो एक भाव की स्थिति है, शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं।
तो कहता है वो संत कि अंत में तुझे ही दे जाऊं, अंत में जब वो शरीर नहीं रहा तो वो ऐसे भक्त को तुझे ही दे जाऊं कि वो जो भक्त पाए हैं वो आनंद, वो आगे ईश्वर के साथ ही जुड़कर अपना जीवन आगे मस्ती में विचरण करें, कि अंत में तुझे ही दे जाऊं। वो कनेक्टेड नहीं है अपने शरीर से या कोई चीज से, वो संत उन भक्तों के साथ, वो उनको चाहता है। अन्य लोग आते हैं लेकिन वो भक्तों को खास चाहता है, क्योंकि वहीं पर वो आनंद पाता भी है और दे भी पाता है, क्योंकि वो भक्त उस आनंद का महत्व जानता है। और आखिर में वो संत रहे ना रहे शरीर से, लेकिन वो ऐसे भक्तों को ईश्वर को ही सौंप के चला जाता है, ईश्वर के ही रूप बन जाते हैं वो आनंद को पाके। अगली वाणी 504। एक साथी चाहिए, एक ही रास्ता सुगम हो जाए। एक भक्त क्या चाहता है? एक साथी चाहता है, एक ही। एक परिवार में भी हम देखते हैं अन्य लोग होते हैं, कभी कभी प्राय हम हर एक जन के साथ व्यवहार अलग तरीके से करते हैं। हर एक परिवार के सदस्य के साथ हमारा व्यवहार अलग अलग रहता है। एक चीज जो कॉमन है और वो है भाव। भाव एक ही है, व्यवहार अलग अलग है। यही बात है, एक साथी चाहिए, एक ही। वो जो एक साथी चाहता है कौन? जिसके साथ वो भक्त का भाव मिलता है, एक ही होता है, वो ऐसा एक साथी चाहता है। नहीं तो अन्य लोग तो कैसे होते हैं? नीति नहीं जानते, व्यवहार नहीं जानते। वो ऐसे होते हैं जैसे बच्चे उस समुद्र के तट पर वो बालू के साथ एक महल बनाते हैं और फिर अपने ही हाथों से उसको तोड़ देते हैं। ऐसे होते हैं अन्य लोग। इसीलिए वो भक्त ऐसा कोई एक साथी चाहता है जिससे उसका रास्ता सुगम हो। वो जो बनाया है वो महल, वो अपने ही हाथों से जैसे वो बच्चा तोड़ देता है, वैसी स्थिति में वो नहीं जीना चाहता। वो ऐसा एक साथी चाहता है। और वो साथी कौन? जिसके वो व्यवहार से नहीं बल्कि उसके भाव से जुड़े, ऐसा एक साथी। तभी वो संत ऐसा साथी चाहता है, एक ही। वो भक्त, और कौन है वो है उसका इष्ट, उसका संत, एक संत प्रभु। ऐसा साथी चाहता है कि रास्ता सुगम हो जाए। बार बार उसका जीवन जैसे टूट जा रहा हो, खंडित हो रहा हो, ऐसा नहीं चाहता। रास्ता सुगम, सुंदर हो, सहज हो, ऐसा वो जीना चाहता है। उसके लिए अन्य साथी हो, लेकिन फिर भी रास्ता सुगम नहीं होता जब तक कि वो एक साथी को नहीं पाता। वो एक साथी जिसके भाव से उसका भाव एक हो गया और सारे अभाव मिट गए। और ऐसा झूठा व्यवहार भी उसको नहीं करना पड़े जो वो संसार में करता है, जिससे बार बार वो ठोकर खाता है
और दुख पाता है। इसीलिए वो भक्त एक ऐसा साथी चाहता है जो उसका रास्ता, जीवन के ये जो रास्ते हैं कई बार उलझ जाते हैं, कई चौराहे आ जाते हैं, बहुत कुछ हम देखते हैं हमारे जीवन में घटित होता है, लेकिन सब कुछ सुगम हो, जीवन सुगम हो, उसके लिए वो एक साथी चाहता है, सिर्फ एक। और वो एक साथी कैसा? जैसे हम सुनते हैं हमारा जो भागवत है, उसके अगर हम अक्षर लें, भ जो भक्त है, भक्ति से ओतप्रोत है, जो भक्ति का सही मायने जानता है कि भक्ति क्या है, सिर्फ कर्म नहीं। भक्ति तो उस हृदय से हृदय का मिलना है, उस हृदय में इष्ट को विराजमान पाना है, ये है भक्ति। एक हो जाना है उस ईश्वर से। या ग जो ज्ञान है, ऐसा हो वो जो ज्ञानी हो। किस चीज का ज्ञान? कि जो भी है वो ईश्वर का ही है, सत्य ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है और आनंद ही ईश्वर है। ऐसा जिसको ज्ञान, जिसने अनुभव किया, जिसमें वैराग्य हो, वह वैराग्य कैसा? कि हमेशा उसके भीतर वो एक बेचैनी हो कि वो ईश्वर से मिले, ईश्वर से मिलकर उसने वो आनंद पाया है कि वो बार बार ईश्वर से मिलने का की चाह रखता है। ये चाह नहीं हो तो आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे ईश्वर को पाएगा, वो अनंत तक पहुंचेगा। ऐसी बात हो उस संत में। और त्याग कि ये सब जो निरर्थक है, चाहे धन हो चाहे जन हो, जिससे उसके भीतर में शोर है, वो सब जो निरर्थक है उसका त्याग स्वतः ही उसके भीतर हो गया हो, क्योंकि वो उस भाव को पा लिया है जो जिसका मूल्य बहुत, कि वो अभाव स्वतः ही मिट गया हो। ऐसा एक साथी, और वही बनता है हमारा भागवत, हमारे ईश्वर की बात, ईश्वर ही। ऐसा एक साथी, ऐसा एक संत जिसमें ये भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, त्याग भी। ऐसा साथी वो जब पाएगा तो उसका रास्ता सुगम हो जाएगा। और संयोगवश वो पाता भी है, क्योंकि वो चाहता है।